चैनल गाइस। तो आज हम वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ गिवन बाय बैडले एंड हिच। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये एक वर्किंग मेमोरी का डायग्राम है जहाँ पे आपको सबसे बीच में फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या कंडक्टर ऑफ ब्रेन दिखाई दे रहा है, और दोनों ही साइड हमारे सेंसरी इनपुट्स हैं, जो एक तरफ हमारे फोनोलॉजिकल लूप और दूसरी तरफ हमारे विजुअल स्पेशल स्केच पैड पर जाते हैं। एक हमारा इनर आई और दूसरा हमारा इनर वॉइस है, ठीक है। और ये सब कब होता है? कॉन्शियस अवेयरनेस के दौरान होता है। तो पहले हम वर्किंग मेमोरी को जानते हैं, उसके बाद वापस से हम इस डायग्राम पे आएंगे। तो बैडले और हिच जो थे, उन्होंने ये चीज़ मानी कि जो हमारा मल्टी स्टोर मॉडल था, उसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के लिए मान के चल रहे थे, या फिर उसमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप दिया था, ठीक है। या ये माना था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत कम होती है। तो इन्होंने ऐसा माना कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इतनी कम नहीं है, बल्कि उसका एक सब सिस्टम है उसके अंदर, जिसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और वो जो वर्किंग मेमोरी है वो एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ पे हमारा ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने क्या बोला था कि इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखा जाता है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से चली जाती है। बट वर्किंग मेमोरी में हम ये चीज़ बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह नहीं, बल्कि वर्किंग मेमोरी में हम इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके भी रखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस भी करते हैं। वर्किंग मेमोरी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही पार्ट है, या बोल सकते हैं इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। एंड जो जितने भी इन्फॉर्मेशन एक बार में चल रहे हैं, ठीक है, वर्किंग मेमोरी में क्या होता है, वो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर उस चीज़ों को करा जाता है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, या 3 एलिमेंट्स कह सकते हैं हमारे वर्किंग मेमोरी के, जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड फोनोलॉजिकल लूप, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो होता है, ये हमारा बॉस होता है वर्किंग मेमोरी का, या ये बोल सकते हैं कि ये हेड है हमारी वर्किंग मेमोरी का। ये क्या करता है? ये एलोकेट करता है 2 सब सिस्टम्स को। जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से आ रही है, उसको ये 2 सब सिस्टम्स को एलोकेट करेगा, फोनोलॉजिकल लूप को और विजुअल स्पेशल स्केच पैड को। ये डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें अटेंड करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें अटेंड नहीं करना है। साथ ही ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से सब सिस्टम में जाके रुकेगी या जाके प्रोसेस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 2 एक्टिविटीज़ साथ में चल रही हैं, आप कार भी ड्राइव कर रहे हो, आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसकी वजह से क्या होता है, हम कार ड्राइविंग की जो हमारी काम चल रहा है, कार ड्राइविंग का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसको हम एक लूप को दे देंगे, और वहीं टॉकिंग का जो है वो हमारा दूसरा लूप होल्ड करेगा, ठीक है। तो विजुअल स्पेशल स्केच पैड क्या है? विजुअल स्केचुअल स्केच पैड जो है वो कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी का, जो स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है विजुअल फॉर्म में या स्पेशल फॉर्म में। स्पेशल फॉर्म का क्या मतलब है? जहाँ पे हम बात करते हैं कि चीज़ों की लोकेशन, चीज़ों का कैसा डायमेंशन है, ठीक है, या चीज़ें हमें किस तरीके से दिखाई देती हैं, ये हमारा स्पेशल फॉर्म बताता है। तो विजुअल स्पेशल स्केच पैड में हमारी वो सारी मेमोरीज़ होती हैं जहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू या पिक्चर्स की फॉर्म में वो मेमोरीज़ को सेव करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका कैसे जजमेंट बनता है कि आपकी कार से दूसरी कार कितनी दूरी पर है, या आप रोड के किस साइड पर चल रहे हो, आपके साइड में कितनी जगह बची है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे स्पेशल फॉर्म में सेव हो जाती हैं हमारी मेमोरी के अंदर। फिर आता है हमारे पास फोनोलॉजिकल लूप, जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वो कंपोनेंट है हमारी वर्किंग मेमोरी का जो डील करता है स्पोकन वर्ड्स या रिटन मटेरियल के साथ, ठीक है। ये फर्दर 2 सिस्टम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा फोनोलॉजिकल स्टोर, जो इन्फॉर्मेशन को स्पीच के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। एंड वहीं दूसरा आता है हमारा आर्टिकुलेटरी प्रोसेस, जो अलाउ करता है कि हम वर्बल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करके रखें या वर्बल इन्फॉर्मेशन को हम रिपीट करें। अब इनको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे।
हमारा जो फोनोलॉजिकल स्टोर है उसे हम इनर ईयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे स्पीच के परसेप्शन जो है वो छूट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने बुलाया तो आपके कान में उसकी जो बातें होंगी या उसकी जो भी उसने बोला होगा आपसे वो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। तो वो जो बातें या वो जो स्पीच की परसेप्शन आपके दिमाग में रही वो हमारा फोनोलॉजिकल स्टोर का काम है। वहीं हमारा आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस जो है, हमारी इनर वॉइस, उसका क्या काम है कि जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पीच देने जाना है तो आपको कुछ चीज़ें रिहर्स करके आप गए हो और आपके ही एक तरीके से हम कह सकते हैं आपको वो वर्बल इन्फॉर्मेशन याद है कि आपको वहाँ जाके क्या बोलना है। ठीक है, तो वो जो इनर वॉइस है आपकी वो हमारा आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस का काम है। ठीक है, अब इसके अलावा बैडले ने इस मॉडल को अपडेट करा था और 2000 में, और उन्होंने ये बोला कि एक एपिसोडिक बफर नाम का कंपोनेंट होता है जो हमारी किस में ये वर्किंग मेमोरी में काम करता है। एंड एपिसोडिक बफर क्या होता है? ये एक बैकअप होता है हमारा। किस चीज़ का बैकअप होता है? यहाँ पे हमारे कुछ स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के कुछ कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि जब हमारी वर्किंग मेमोरी प्रोसेस करेगी अच्छे से, जब हमारी वर्किंग मेमोरी सारा काम अच्छे से करेगी, तभी वो कहीं ना कहीं रिहर्सल करके या और ज़्यादा रिवीजन करके चीज़ों को हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाएगी। इसीलिए इन दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे कुछ टिप्स देख लेते हैं हम वर्किंग मेमोरी के, जो मेजर हमें याद रखने हैं। सबसे पहले वर्किंग मेमोरी जो है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये हमें पता है, और ये उस लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर ही इन्फॉर्मेशन को रोक के या इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखता है। ठीक है, और उस दौरान ही मेंटल ऑपरेशंस जो भी इन्फॉर्मेशन के होने होंगे वो होते हैं। वर्किंग मेमोरी जो है वो एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है जहाँ पे हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, फोनोलॉजिकल लूप और एपिसोडिक बफर काम करते हैं। एंड वर्किंग मेमोरी इम्पॉर्टेंट होता है किस लिए? रीजनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एंड वर्किंग मेमोरी की जो थ्योरी है वो ये अज्यूम करके चलती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग है या जो भी लर्निंग हमारी टेक प्लेस करती है उसके लिए एक मेंटल वर्क स्पेस चाहिए ही चाहिए, या फिर हमें इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना ही पड़ता है। इसीलिए वर्किंग मेमोरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मानो आप एग्ज़ाम में चीज़ों को याद करके गए, बट वहाँ पे आपको एज़ इट इज़ आपकी बुक में या आपकी कॉपी में जो भी चीज़ें लिखी थी वो तो याद नहीं रहती ना। आप कहीं ना कहीं उन्हें मैनिपुलेट करके या फिर उन्हें अपने शब्दों में जब परफॉर्म करने की बारी आती है तब लिख लेते हो। तो यहाँ हमने क्या करा? यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन को होल्ड ऑन करके तो रखा ही रखा, बट साथ में हमने क्या करा? यहाँ साथ में हमने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी करा। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्किंग मेमोरी का छोटा सा एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हाथों हाथ या साइमल्टेनियसली यूज़ भी कर रहे हैं, मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, और अगर वो हमें ज़रूरी हैं तो हम उनको फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज के लिए हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और हम मिलेंगे कल एक नई थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.